हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को तरंगनी कालाहांडी ब्लॉग पर स्वागत है। आज का तारीख है 11 सितंबर 2021 और हमारी उड़ीसा में, पश्चिम उड़ीसा में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। उसका नाम है नुआखाई। और ये मैं मेरी 3 नंबर सासू माँ के घर की तरफ ये सब्ज़ी काट रही थी, इन्हें हेल्प कर रही थी। हम लोग सुबह की 8 बजे वहाँ पर चले जाते हैं। घर से थोड़ी दूर में है ये एक ठोन मोहल्ले, तो वहाँ पर मेरी फैमिली के सारे लोग रहते हैं। मेरी 4 ससुर के घर हैं वहाँ पर, और हम अकेले यहाँ पर और एक ठोन मोहल्ले में रहते हैं। तो आप लोग तो पहचानते होंगे वो सासू माँ को। उनके घर की तरफ ये सब्ज़ी काट रहे थे। और ये मेरी 4 नंबर सासू माँ, सॉरी 5 नंबर सासू माँ के घर की तरफ, जो मेरी बुआ हैं उनके घर की तरफ अभी आ गए हैं। और ये बच्चे लोग उन सब खेल रहे थे। यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बना ली। तो ये मेरे देवर लोग, उनके बच्चे हैं सब। सबसे बड़ी बहू मैं ही हूँ, सबसे बड़ी। तो ये सारे देवर लोग, उनके बच्चे हैं। बाबू यहाँ पर इनके साथ खेल रहा था। ये ऋषि है, कुनमुन और सौक्ति हैं। तो वो लोग शर्मा रहे थे और वीडियो में नहीं आ रहे थे, तो थोड़ी सी इन लोगों की भी वीडियो बना ली हूँ। जब बड़े होंगे तो ये सारे वीडियो देखेंगे बोल के। और ये नुआखाई पर्व जो होता है बहुत अच्छे तरह से हम लोग मनाते हैं। नया कपड़ा खरीदते हैं, सब कुछ नया होता है, घर की साफ़ सफाई होती है। जैसे दीपावली मनाया जाता है, दिवाली जो होता है, वैसे ही हमारी नुआखाई पर्व है। तो रिंकू यहाँ पर सो गए थे। ये टाइम 11:30 हो गया था और खाना वाना भी सब कुछ पका लिए थे, यहाँ चूल्हे पे पकाए थे। और ये मैं झूठी बना ली थी। यहाँ पर अभी अंदर हमारी कुल देवी की पूजा हो रही है, तो वो वाला वीडियो नहीं छोड़ा जाता। और ये देखिए खाना सब हो गया था। और अरबी के पत्ते को ढक के आज पानी लाया जाता है। बहुत सारी नियम है। तो मम्मी और मेरी ससुर की दोनों की डेथ हो गई है, तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। सुबह बहुत इमोशनल हो जाते हैं सब लोग और रो पड़ते हैं, तो सुबह की कुछ भी वीडियो नहीं है। और ये 12:30 हो गई थी। मेरी छोटे ससुर, जो मेरी फूफा जी हैं, वो पूजा पाठ कर रहे हैं अभी। बस बाहर की पूजा पाठ की ही वीडियो मैं दिखा पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं है अंदर की कुल देवी की पूजा पाठ दिखाना सबको। तो कुल देवी की पूजा यहाँ पर ही होती है, हमारे घर में कुछ नहीं होती है। जब भी मैं पूजा करने आती हूँ यहाँ पर ही आती हूँ। ये सबसे पुराना घर है, करीबन ये 40-50 साल की घर होगी। तो ये अभी तक नहीं तोड़ा गया है। सबकी घर, नया नया घर बनवा रहे हैं, लेकिन ये पुराने घर को नहीं तोड़ा गया है और नहीं भी तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुल देवी की पूजा होती है। तो नुआखाई में क्या होता है, रात के 2 बजे से उठते हैं। मुझे भी कॉल किए थे मेरी बुआ ने, तो मैं तबीयत ठीक नहीं है बोल के नहीं आ पाती हूँ। वैसे भी मैं कोई भी साल रात के 2 बजे से नहीं आती हूँ, क्योंकि अगले साल में मेरे ससुर रहते थे और लक्ष्मी जी का पूजा भी किया जाता है। तो मैं घर के सारे काम फिनिश करके 7-8 बजे ही आती हूँ। लेकिन ये लोग 2 बजे से उठ के वो जो पानी लाते हैं, कोई भी नहीं देखना चाहिए। अभी घर के अंदर सब लोगों की पानी की सुविधा हो गई है, लेकिन पहले क्या करते थे, तालाब को जाते थे रात के 2 बजे से, और कोई नहीं देखने के टाइम ही पानी लाया जाता था। अभी भी वो नियम है, तो इसीलिए 2 बजे सुबह से उठ के मेरी देवरानी दोनों और मेरी बुआ मिलके, 3 लोग मिलके पानी लाते हैं 2 बजे रात से। और वो पानी सब अरबी के पत्ते से ढका जाता है, और कुल देवी के यहाँ वो पानी पूजा होगा, उसी पानी से सब खाना बनता है। और पूजा नहीं होने तक कोई भी कुछ नहीं खाते हैं। बच्चे लोगों जो भी खाने से चलता है, लेकिन बड़े लोगों नया अन्न नहीं खाने से पहले कुछ भी नहीं खाते हैं। तो जो धान बोलते हैं हम लोग, उसे चावल निकलता है। जो धान पहला जो उगता है उसे लाते हैं, और अच्छे तरह से वो सब वीडियो बनाती, लेकिन थोड़ी सी मन ठीक नहीं था, इसीलिए मैं नहीं बनाई हूँ। और ये देखिए, ये सबसे बड़ी सासू माँ है अभी। पहले तो मेरी बड़ी सासू माँ हैं, तो उनके डेथ हो गए थे, उनके बाद ये हैं। तो ये सासू माँ सबको ये दे रही हैं, नुआ जो बोलते हैं, नुआ अरना वो दे रहे हैं। तो वो पोहा जो नहीं बोलते हैं क्या, पोहा जैसे ही बनाया जाता है। और धान को आग में ऐसे थोड़ी सी फ्राई करते हैं, उसके बाद उसे कूटते हैं। कूटने के बाद पोहा निकलता है। उसमें गुड़, नारियल, ये सब बहुत चीज़ें डाला जाता है, और उसे नया अन्न बोला जाता है। तो वो जो हम लोग उस पत्ते से बनाते हैं, उसे दाना बोलते हैं, उसमें उसे डालते हैं, और सब लोगों को, घर के बड़े लोग ही
एक एक करके देंगे। उसके बाद घर के बड़े, पहले मेरे ससुर थे तो वो खाते थे, उसके बाद बाकी सब खाते थे। ये प्रीति है मेरी देवर की बेटी, और ये बहुत बातें करती है। ये हाय बोल रही थी और सब्सक्राइब करने के लिए बोल रही थी, तो मैं वॉइस को थोड़ी सी म्यूट मार दी हूँ क्योंकि अच्छी तरह से ये बोल नहीं पा रही थी। नेक्स्ट वीडियो में इसे लाऊंगी। ये प्रीति और मुस्कान बहुत नटखट है और बहुत मज़े करते हैं, ब्लॉगिंग भी करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उनकी ब्लॉगिंग कैसा है। मतलब ये भी यूट्यूब में नहीं छोड़ते हैं, बस ऐसे ही ब्लॉगिंग करने की वीडियो बनाते हैं। और ये हम लोग नुआ खा चुके हैं और ये सब लोगों को पैर छू के नमस्ते करते हैं। वो वाला वीडियो भी ये लोग नहीं बना पाते हैं क्योंकि किसी का भी मूड ठीक नहीं था। बस वीडियो लास्ट टाइम में चलो बना लेते हैं बोले तो थोड़ी सी बना लिया। और ये सब वीडियो प्रीति बना रही है। तो सब लोग को बड़े, हम लोग कुल देवी को पहले नमस्ते करने के लिए जाते हैं, उन्हें चावल से डाल के नमस्ते करते हैं। उसके बाद जितने भी बड़े लोग हैं सब लोग सबको पैर छू के नमस्ते करते हैं। उसके बाद खाने के लिए बैठते हैं। तो ये सब लोगों का हो गया था, मेरे जितने भी देवर देवरानी और सब लोग मुझे नमस्ते के, मैं अपनी ससुर लोगों को, मेरे हस्बैंड को नमस्ते कर ली। उसके बाद खाने के लिए बैठ जाते हैं। और बहुत सारी नियम है, मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट ईयर लाने के लिए। इस साल तो सबका मन ख़राब है, इसलिए वैसे भी हमारी फैमिली में से अपने 10 लोगों की डेथ हो गई है। तो सोचिए कैसा लग रहा होगा हम लोगों को, सबके बारे में सोचने से भी बहुत बुरा लगता है। हमारी पूरा अपने रिलेटिव में से ऐसे 10 लोगों की डेथ हो गई है। तो ये देखिए मैं थोड़ी सी खाना परोसने में हेल्प कर रही हूँ। और नुआखाई के दिन हम लोग मम्मी के घर की तरफ भी फ़ोन करके उन्हें भी नमस्ते करते हैं। लेकिन इस साल में मैं मेरी बड़ी दीदी लोगों को भी, कि मेरी मम्मी के घर के भी किसी को भी मैं नमस्ते नहीं करती हूँ, कि किसी की कॉल भी रिसीव नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी मन बहुत उदास होती है उस टाइम। और इतने सारे लोगों के पास रहने से थोड़ी सी भूल जाती हूँ, लेकिन याद तो आती ही रहती है क्योंकि मम्मी मुझे 10 बजे कॉल करना गारंटी होता है। और 10 बजे कॉल करके पूछते हैं हर साल कि तू वहाँ पर गई क्या, तेरी बुआ के घर की तरफ कैसे कर रहे हो, कैसे करके खाना पकाए, तू हेल्प की कि नहीं, ये सब पूछती हैं। लेकिन ये साल में वो है ही नहीं तो कौन पूछेगा। बहुत बुरा लगता है। मेरे भैया फ़ोन किए थे, बंटी भैया, लेकिन मैं उनका भी कॉल नहीं रिसीव करती हूँ, मुझे बहुत बुरी लगती है। टिकी मासी भी किए थे लेकिन किसी के भी कॉल मैं रिसीव नहीं करती हूँ, बुरी बहुत लगती है। तो उसके बाद ये खाना वाना खाने के बाद हम लोग थोड़ी सी रेस्ट लेते हैं और फिर शाम की तैयारी में लगे जाते हैं। तो आज ये जो नया अन्न खाएंगे उसके बाद हम लोग नया पोहा भी बना के खा सकते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं खाते हैं। बहुत सारी नियम है। तो मैं ये वीडियो छोटे बच्चे लोगों ने बनाए हैं तो क्लियर भी नहीं आ रही है और लाइट की भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर करना। और मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट, हमारी बहुत सारी फेस्टिवल आता है, सबकी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। मैं थोड़ी सी यहाँ से दूर रहती हूँ तो कुछ भी नहीं बना पाती हूँ। और ये लीलू है, ये जो खाना अभी परोस रहे हैं। मेरी वहाँ पर अभी कितने ननद हैं, लीलू, सोनी और बनी और मेरी बुआ की लड़की पोंको, इतने ही ननद हैं वहाँ पर, बाकी सबकी शादी हो गई है। और ये 2 बेटियाँ हैं, प्रीति और मुस्कान। और बहुत सारी देवर हैं जो जिनका शादी नहीं हुआ है। ये ललिता भी गई थी उनके घर के तरफ, ये साल भी नहीं गई ललिता, मना करती है उसके घर के तरफ जाने के लिए। और वहाँ पर मेरी 2 नंबर वाली सासू माँ बैठी है और ये 4 नंबर वाली सासू माँ है। और 3 नंबर वाली सासू माँ को तो आप लोग जानते हो, 5 नंबर मेरी भुआ है। और ये मेरी 2 नंबर वाली देवरानी है। और वहाँ पर जो बैठी है वो, सॉरी, ये 3 नंबर वाली देवरानी है और वहाँ पर बैठी है जो 2 नंबर वाली, ये 2 देवरानी है। और ये लीलू है और ये पोंको है। और सोनी का भी मैं दिखाऊंगी और बॉनी को भी दिखाऊंगी। तो हम लोग अरबी के पत्ते, अरबी भी पहले से नहीं खाए होते हैं। और ये नुआखाई के दिन ही अरबी के पत्ते और अरबी को भी सब्जी में पका के कुलदेवी को चढ़ाया जाता है। और कद्दू के पत्ते, कद्दू, ये सब भी नहीं खाए रहते हैं। और जो बम्बो स्टिक होता है उसे हम लोग रायता बना के नहीं खाए होते हैं। तो ये सब आज ही बनता है और सब कुछ कुलदेवी में चढ़ता है। वैसे तो बहुत सारी आइटम बनती है लेकिन इतने सारे लोग हैं तो
बहुत सारे आइटम हम लोग नहीं बना पाते हैं। बस एक खट्टा जो बोला जाता है इमली डाल के, तो उसमें हम लोग सब मिक्स करके उसे बनाते हैं, और एक करी बनाते हैं वेज, मतलब सब मिला के एक करी बन जाता है। दाल और वो जो कद्दू के पत्ते में बम्बो स्टिक और कद्दू और तुरई ये सब डाल के उसको पकाया जाता है, और खीर बनाया जाता है और पीठा, बस इतना ही आइटम बनता है। और शाम के टाइम भी एक करी, दाल और चावल और मशरूम लाया जाता है। तो इतना ही आज का आइटम होता है। बहुत इतने सारे लोगों के लिए बहुत सारे आइटम बनाने के लिए बहुत टाइम भी लगता है, तो उतना नहीं बनाया जाता है। और नुआखाई के बाद फिर क्या अगले दिन क्या मनाया जाता है, बासी बोलते हैं उसे। तो उस दिन सबके घरों में मटन पकेगा, किसी के घर में चिकन पकेगा। सब लोग बासी में बस नॉनवेज ही खाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सबके घरों में होगा लेकिन उतना खुशी से नहीं मनाया जाएगा। वैसे भी मैं तो नॉनवेज नहीं खाऊंगी, क्योंकि मम्मी की डेथ के 45 दिन तक हम लोग नहीं खाते हैं, तो मैं नहीं खाऊंगी। हमारे घर में बाकी 21 दिन हो गया है, तो बाकी बाबू और इसके पापा रिंकू ये सब खा सकते हैं। और ये देखिए पंका साफ़ सफाई कर रही थी। और इनके घर में टोटल कितने भाई बहन हैं मैं आज बताऊंगी आप लोगों को। टोटल 15 बहनें हैं और 9 भाई हैं। हमारी और एक ठुन चाचा ससुर हैं जो शिवा और शुभम बोलती हूँ, वो लोग यहाँ पर अभी नहीं खाने के लिए आए थे। मेरी ससुर लोगों की चाचा के बेटा हैं वो, तो उनके घरों में ही खाते हैं। और अभी ये पोंका लोगों खाना खा रहे हैं सबको परोसने के बाद। तो ये देखिए क्या क्या बना था, मैं थोड़ी सी दिखा दी हूँ। और ये कुनी परोस रहे थे। और इतने सारे भाई बहन हैं तो शादी में ये सब में बहुत मज़ा आता है। और ये सब लोग भी बहुत दुख मना रहे थे, उनके बड़े पापा इस साल नहीं है बोल के। और वो साइड में सफ़ेद ड्रेस जो पहनी हुई थी वो सोनी है, ये लीलू के साइड में बैठे हैं। और बॉनी ये है रेड और ब्लैक कलर जो पहनी हुई है, पोंको के साइड में बैठे हैं, वो बॉनी है। अब बस इतना ही ननद है अभी, और सबकी शादी हो चुकी है। पहले तो बहुत भीड़ भाड़ होता था, सारे ननंद लोग थे, तो अब थोड़ी उतनी नहीं होती है बोलते हैं। अब टोटल हम लोग 30 लोग हैं, पहले और भी ज़्यादा होते थे। और ये मुस्कान है, बहुत चुलबुली है, और ये पानी परोस रही थी और काम करने के लिए बहुत एक्टिव होती है, और वीडियो में आने के लिए भी बहुत खुशी होती है, और बहुत प्यार से मुझे आज बोलती है। नेक्स्ट ईयर जो अगले साल जो गए थे हम लोग वहाँ पर घुमाने के लिए, ले जाना बड़ी माँ बोल के बहुत प्यार से बोलती है, और बहुत क्यूट भी है। प्रीति और ये दोनों मिलके बहुत मस्ती करते हैं यहाँ पर। और थोड़ी सी मैं आप लोगों को मेरे ससुराल की व्यू दिखा दे रही हूँ। ये सबके नए घर अभी बन रहे, आधा अधूरा है। और ये बबलू कहाँ गया था, अभी आ रहा है। ये देखिए अंदर जो वीडियो है इस घर का है। और ये साइड में मेरी बुआ लोगों नया घर बनवा रहे हैं लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये यहाँ पर मेरी 4 नंबर वाली ससुर की ये सब भैंस है, वो खेती बाड़ी का काम करते हैं ना, बहुत सारी भैंस रखे हैं। और ये उनका घर है, नया घर पीछे तरफ बनवा रहे हैं, इनका भी घर कंप्लीट नहीं हुआ है। ये देखिए कैसा फूल अच्छा दिख रहा है। और ये साइड में मेरी 2 नंबर वाला ससुर जी का घर है, इनका भी नया घर अभी स्टार्ट हो गया है, इनका भी कंप्लीट नहीं हुआ है, सबका नया घर बनवा रहे हैं। ये जितने भी घर है 40-50 साल के पुराने घर है, बहुत पुराना घर है। तो अब सब लोग एक एक करके नया घर बनवा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों को भी जगह दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग भी बनाएंगे बाद में घर। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने ले जाऊंगी मेरी 3 नंबर वाली सासू माँ के घर की तरफ। अंदर तक तो किसी के घर भी मैं लेके नहीं जाती हूँ, बाहर बाहर ही बस एक वीडियो बना ली हूँ। अब कैसा है फिर बाद में कैसा होगा वो देखेंगे ये वीडियो में। तो ये पुराना घर था मेरी 3 नंबर सासू माँ के घर, तो इसे तोड़ के ये पीछे तरफ ये उनका घर बना लिए हैं। और मेरी ये 3 नंबर सासू माँ जो है, मेरी ससुर पहले जॉब करते थे, उनका डेथ हो गया है, तो
और ये मेरी 4 नंबर वाली सासू माँ की ये नया घर है। और ये पीछे तरफ जो जगह है वहाँ पर खाली पड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे बाद में घर। ये जो जितना जगह पड़ा हुआ है हमारे लिए छोड़ दिए हैं। और यहाँ पर रिंकू बैठे हुए थे, बोर हो गए थे, तो हम लोग नेक्स्ट ईयर यहाँ पर ही फ़ोटो क्लिक किए थे। मेरे ससुर यहाँ पर चौकी में डालती थे, यहाँ पर बैठे थे। और अभी सब कुछ हो गया तो हम लोग ये बर्तन धुल रहे हैं। मैं कोई भी साल बर्तन नहीं धोती हूँ, तो लेकिन इस साल मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। वैसे भी ये लोग ज़्यादा काम मुझे नहीं करवाते हैं, मैं थोड़ी दूर रहती हूँ, तो 1 साल में आएंगे खाने के लिए बोलते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। मैं जो करने से भी कुछ नहीं बोलते हैं और नहीं करने से भी कुछ नहीं बोलते हैं। और ये मेरी 2 नंबर वाली देवरानी कुनी है। ये अभी ये चावल को ऐसे छान रही हैं, पानी अलग कर रही हैं चावल से। और ये शाम का वीडियो, सुबह का तो मैं कुछ भी नहीं बना पाती हूँ, बस शाम का थोड़ी सी बना लेती हूँ। और उसके बाद देखिए बाबू लोग, उनका मैं थोड़ी सी फ़ोटो खींच ली हूँ। ये प्रीति, मुस्कान और बाबू, ये तीनों मिलके थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक किए हैं। बाबू मना कर रहा था लेकिन मेमोरी रह जाएगा। वो कुनमुन लोग, उनको सबको बुलाती हूँ लेकिन वो लोग नहीं आते हैं, तो इन तीनों का मैं फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ। और ये मेरी 2 नंबर वाले ससुर हैं, ये बिल्कुल नहीं बोलते हैं फ़ोटो लेने के लिए, मैं ज़बरदस्ती करके उन्हें फ़ोटो उठाई हूँ। और ये शाम का 5:30 हो गया था और ये मशरूम हम लोग पॉलीथीन से निकाल रहे हैं। और ये मेरी बुआ यहाँ पर मुझे हेल्प कर रहे थे। उसके बाद मैं इसे सबको कटिंग कर दूँगी और रिंकू ही खाना पकाते हैं। कुनी और मामा वहाँ पर बैठकर चावल से पानी निकाल रहे हैं और मैं यहाँ पर मशरूम से, ये मशरूम को पॉलीथीन से अलग करके कटिंग करके रख दूँगी। ये कुनी और मामा है वहाँ पर बैठ के बातें कर के वो दोनों चावल से पानी निकाल रहे हैं। और रिंकू तो मशरूम पका देते हैं। वैसे दाल चावल मशरूम और करी इतना ही बनता है रात के टाइम। हम लोग खाना खा के फिर घर चले जाते हैं उसके बाद। और मैं और कोई भी वीडियो नहीं बना पाती हूँ रात के टाइम भी खाना खाना ये सब। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। सबको नुआखाई जोहार। और जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।